झांसी के डेली गांव में हुआ एसआर गार्डन एंड रिसोर्ट का भव्य शुभारंभ। इस मौके पर कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। झांसी, दिनांक 28 नवंबर 2025 को ग्राम डेली में एसआर गार्डन एंड रिसोर्ट का बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ भव्य उद्घाटन किया गया। रिसोर्ट के ऑनर सीताराम यादव नन्ना व सियाराम यादव ने विधिवत पूजा अर्चना कर उसके बाद फीता काटकर शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के कई सम्मानित नागरिक, ग्रामीण तथा अतिथि मौजूद रहे। सभी ने नए रिसोर्ट के स्वरूप और इसकी आधुनिक सुविधाओं की सराहना करते हुए रिसोर्ट के ऑनर को शुभकामनाएं और बधाई दी। रिसोर्ट के खुलने से ग्राम डेली और आसपास के क्षेत्र में विवाह समारोह तथा अन्य मांगलिक आयोजनों के लिए एक नया और आकर्षक स्थल उपलब्ध हो गया है। समारोह के अंत में ऑनर सीताराम यादव नन्ना व सियाराम यादव ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया और आशा जताई कि यह रिसोर्ट ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। आपको बताते चले कि सीताराम यादव नन्ना ने इस रिसोर्ट के उद्घाटन के पूर्व में कई जरूरतमंद कन्याओं का विवाह निःशुल्क करा चुके हैं। आज के इस शुभ अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव, धीरेंद्र प्रताप सिंह यादव, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष संत सिंह सेरसा, चंद्र प्रकाश यादव, राजपुर ग्राम प्रधान गोविंद सिंह यादव, सूरज यादव, रवि यादव, हर्ष यादव, तेजवीर यादव, पंजाब सिंह राजपूत, सीताराम यादव, हर्षित यादव आदि परिवारजन मौजूद रहे। और क्या क्या खास है इस रिसोर्ट में जानने के लिए देखें यह पूरी रिपोर्ट।
आज एक भव्य शुभारंभ हुआ है, कहाँ पर हुआ है और किस नाम से भव्य शुभारंभ हुआ? ये एसआर गार्डन है एवं रिसोर्ट डेली गांव में। ये अंडरपास के पास बाबूलाल चौराहा है, उसी के करीब 50 मीटर अंदर ये स्थान है। ये हमारा है बगल में फार्म हाउस है, इसी के बगल में इसका। क्षेत्रवासियों को जो आज यहाँ विवाह का रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, क्या सुविधाएं रहेंगी इसमें? इसमें सबसे बड़ी बात है जन सेवा का उद्देश्य है हमारा जी। और अभी इसके उद्घाटन से पहले भी 5 शादियाँ इसमें हो चुकी हैं निःशुल्क, 3 लड़कियों की 2 लड़कों की। और अकेला पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, जन सेवा की भावना से ये काम शुरू किया है और आप सबका आशीर्वाद रहा तो हम इसमें और भी पीछे सोच रहे हैं कि वो नहाने के लिए स्विमिंग पूल बना दिया जाए। और ये बड़ी मेहनत से पूर्वजों के आशीर्वाद से आप सबके सहयोग से इसका निर्माण कराया है। करीब 1-1.5 साल इसको बनने में लग गया है। तो ये सेवा की भावना से हम लोग ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश रहेगा आज के दिन? तो संदेश क्षेत्रवासियों के लिए यही है कि कम से कम पैसों में इसका लाभ लें और फिजूल खर्ची को बंद करें। और जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए हम कुछ विशेष उपहार भी इसमें रखेंगे अपनी ओर से। शादियों के अलावा और कुछ भी है जैसे सगाई वगैरह? हाँ, सभी कुछ हाँ, पक्यात है, तिलक उत्सव वगैरह है, रिंग सेरेमनी है जैसे आप लोग कहते हैं नई भाषा में, तो वो सभी के लिए मनाया गया है। आज क्या कहना रहेगा पूरा? बुंदेलखंड की माटी में डेली ग्राम का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हम आज़ादी की लड़ाई देखें, चाहे व्यावसायिक उपलब्धियों की और चाहे आवासीय सुविधाओं की, अगर विकास प्रारंभ कहीं से हुआ तो वो डेली से हुआ। और डेली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे बड़े भाई श्री सीताराम यादव जी, जिन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन समाज सेवा से प्रारंभ किया था, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिन पर उन्हें दिल्ली तक से सम्मान मिला। और आज उनके परिवारजनों ने, चाहे उनके छोटे भाइयों सियाराम जी, सूरज यादव जी, चंद्र प्रकाश यादव जी, रवि राणा यादव जी, इन सब ने मिलके उनके नाम पर ये एसआर गार्डन रखा है। और इसका मूल उद्देश्य है कि जो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या मेन रोड पे होती थी, झांसी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी हम मांगलिक कार्य करें तो पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती थी, घंटों लग जाते थे। तो इन्होंने इस ढंग से उस जगह को स्थापित किया है जहां कोई पार्किंग की असुविधा नहीं होगी और लोगों को कम पैसे में अपने परिवार के मांगलिक कार्यक्रमों के लिए स्थान मिलेगा। इनका गार्डन की ओपनिंग और पूजन नहीं हो पाई, उसके पूर्व ही इन्होंने 4 मांगलिक कार्यक्रम इसमें, चूँकि वो ज़रूरतमंद लोग थे, वो संपन्न कराए। और आज भी इनकी ओपनिंग जब इनके कार्ड बटे उस समय भी इतने सारे लोगों ने कहा कि हमें आपके यहाँ कार्यक्रम करना है, क्योंकि सारे लोग इनका इतिहास जानते हैं कि इतने बड़े जमींदार होने के बाद, दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण बेशकीमती ज़मीन होने के बाद, उन ज़मीनों के दाम भले ही आसमान पे छू गए, इनके व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारे भाई सीताराम यादव जी जो समाज सेवी हैं, इनके मन में भी एक भावना थी कि दिल्ली के अंदर अगर कोई गार्डन प्रारंभ होगा तो उससे आम जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात ये, हम किसी भी शादी में जाते हैं, घंटों पार्किंग में गाड़ी रखने में, निकालने में आम आदमी को प्रॉब्लम पड़ती है, वो यहाँ नहीं पड़ेगी। और इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो की है, जो झांसी के किसी गार्डन में नहीं है, कि ये अपनी तरफ से भी जो बेटियां हैं उनको कोई ना कोई ऐसा उपहार देंगे जो उनके पूरे गृहस्थ जीवन में एक सुखी और संपन्न जीवन जीने का आधार बनेगा। क्योंकि ये संस्कारित हैं और आपने देखा होगा कि पूरी पूजन हुई, पाठ हुआ और मांगलिक अनुष्ठान जैसा इन्होंने किया। क्योंकि इनका लक्ष्य पैसा कमाने का नहीं है, इनका लक्ष्य है
कि आम जनमानस की सेवा हो। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश यादव। आज जो आपने ओपनिंग की है, किस नाम से आपने ओपनिंग की है? मैंने अपने पापा जी के नाम से, मेरे पिताजी का नाम श्री सीताराम यादव, सियाराम यादव, बड़े पापा हैं सीताराम यादव जी, जिनके नाम से हमने अपना ये गार्डन का नाम एसआर गार्डन एंड रिसोर्ट रखा है। तो क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी अब झांसी वासियों को आपके इस गार्डन में? सुविधाएं में हम लोग बैंक्वेट हॉल है, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी है, रिटायरमेंट है, शादी भी है और ये सब फैसिलिटी हम लोग। और हमें सेवा करने का उद्देश्य था, ये हम लोग परिवार ने सोचा क्यों नहीं, हम लोग की ज़मीन पड़ी है तो पिताजी के नाम से कुछ ऐसा काम किया जाए जो समाज में एक मिसाल बने। लगभग कितना समय लग गया इसको पूरा? ये हमारा 11 महीने का पूरा कंस्ट्रक्शन है। इसकी वजह से फैसिलिटी के बारे में बताएं क्या है? फैसिलिटी में ये हमारा बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी वगैरह ये सब, और इसमें हमारे 12 रूम हैं, बैंकेट हॉल एक 5000 स्क्वायर फीट का बैंकेट हॉल ऊपर है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, रिटायरमेंट के लिए एक नीचे 2000 स्क्वायर फीट बैंकेट हॉल है, और पूरा हमारा करीब 2 एकड़ में पूरा गार्डन है। क्या अपील करेंगे? तो बस यही अपील करेंगे जनता को सेवा करने के मतलब हमें मौका दें सब लोग। रिसोर्ट का आज शुभारंभ हुआ है, क्या कहना है? हम सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सिया राम में सब जग जानी, कठो प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम में हैं आप, और हमारे सीताराम जी के नाम से बढ़िया रिसोर्ट हुआ है। और इनके विचार शुरू से इतने पवित्र, इतने सरल डेली गांव में रहे कि आज हमारी उम्र काफ़ी हो रही। और हम जब बच्चे थे उस टाइम से हम प्रधान जी को, प्रधान जी का नाम सुना, और प्रधान जी की जो सरलता रही यहाँ, जैसे कोई बिटिया जिसकी बेचारे की माता जी ख़त्म हो गई, पिताजी ख़त्म हो गए, तो शुरू से इनकी आत्मा एक मन दयालु रहा, दूसरों की मदद करने की भावना इनकी रही। और आज भी डेली का जो नाम होता है वो सीताराम नन्ना के नाम से फेमस है। आप सही कह रहे हैं ना? सीताराम नन्ना के नाम से है। और आज नन्ना में जो 30 साल पहले, 40 साल पहले जो सरलता और इनके विचार थे, वो आज भी नन्ना में वही चीज़ है। और आज उनके इतने अच्छे भतीजे, परिवार के सदस्य, पूरा घर, यादवों में कोई घर है डेली में, वो सीताराम यादव जी का है, एकता में। देखो हम आपको बताएं। दूसरी बात, हमारे जैसे मंत्री जी हैं, तो हमने बहुत नेता देखे, लेकिन बुंदेलखंड में एक सरल नेता जो एक देश लेवल का नेता है। हम जब जाते हैं तो दिल्ली, इंदौर, लखनऊ में बड़े लेवल पे इतने माई को, यहाँ 10-20 विधायक, यहाँ 10-5 विधायक सांसद रहते, वहाँ मंत्री जी बैठ के जब करते तो हम दूर से देखते, हम कहते यार हमें इतना प्रेम देते। और इनकी सरलता झांसी में ऐसे देखते हो, बड़े लेवल पर देखो इनकी पहचान, क्योंकि 4-5 स्टेट में ये चुनाव प्रभावी रहा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, और अभी तो यहाँ बिहार में भी रहे जी। तो हमारा तो निवेदन बहुत अच्छा है, और आप सब लोग हैं, पूरा यादवों के एक परिवार सरल सहज है और दयालु हैं। और अभी तो इन्हें इतना अच्छा किया कि ओपनिंग के पहले ही इस रिसोर्ट को बेचारे 4 परिवार की बिटियों का यहाँ से हाथ पीले किए, और उनको छोटा मोटा जो भी दान दक्षिणा देकर उनको सम्मानित किया। और इनकी भावना शुरू से हमने देखी, इनकी भावना त्याग की रही, लोभ की नहीं रही। और आज नन्ना ने जी खोला है, तो आगे चल के कोई भी आदमी जिनको आवश्यकता है और धन ज़्यादा नहीं है, तो कम धन में भी जो उसकी पूर्ति कर सकते नन्ना एक ऐसे दयालु हैं। और हम तो आपकी मीडिया, आप सब लोगों से निवेदन यही करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार करो। और यहाँ कार्यक्रम, और 15-20 दिन में कभी एक दिन हमारे नन्ना मीडियन को भी सम्मान समारोह यहाँ करेंगे, हम तो यही कहते हैं। क्या नन्ना? बिल्कुल। तो हमारे मंत्री जी उपस्थिति होंगे, तो बहुत अच्छा शुभ कार्यक्रम हुआ, भव्य आयोजन हुआ, और आप सब लोगों की उपस्थिति हुई, और बहुत सुंदर रूपरेखा बुंदेलखंड में डेली गांव में जो कार्यक्रम जो आज हुआ, ये यादगार और भविष्य में बहुत ऊंची उपलब्धियों में पहुंचेगा।